कहा चिराग पासवान अब पहले दोनों सीट जीत कर आवे। ये तो मोदी के दलाल है। मोदी के दलाल है चिराग पासवान। हाँ हाँ, हनुमान नहीं है। आरोप लगा रहे हैं। हाँ हाँ, मोदी के दलाल है, हनुमान नहीं है, दलाल है। अरे बाप रे बाप, तो हनुमान हनुमान कह रहे हैं एकदम चिल्ला चिल्ला के। अरे संविधान के न चलते उनको आरक्षण मिला है। फिर वो आरक्षण समाप्त हो रहा है, ये कहाँ से लड़ेंगे? जनरल वो दलित समाज है, वो हमारे अनुसूचित जाति समाज है। चिराग पासवान जी, चिराग पासवान जी वो भाजपा के दलाल है। आता है पासवान सबको कहने हनुमान हमारा आगे लग। अरे वाह, हनुमान उनका हो सकता है, उनको चाहिए। इनका जो धन है अपना बचाने के लिए ये हरतन तहीन करो पर और ईडी भेज देती। तो ये हमारे सके बचाने अपने संपत्ति बचाने के लिए वो हमारा संविधान को बेच रहा है। वो हमारा पूरा निजीकरण करा दिया। क्या रेल को निजीकरण करा दिया, एयरपोर्ट को करा दिया, तेल को करा दिया, बीएसएनएल को करा दिया, कोयले को करा दिया। बताइए इतना निजीकरण किया है, क्या उसमें दलित समाज, महादलित समाज या पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज को नौकरी मिलेगा? का आपके समाज के लोग मंत्री रहते ना है? कहाँ मंत्री रहते हैं? पशुपति जी मंत्री थे ना केंद्रीय। ये दोनों को सियरवा हुए बात दोनों खाली बेस बदल ले बा। हाँ, खाली बेस बदल दे बा। तो ये पशुपति जी का तो पत्ता गुल हो गया, नहीं मिला आपको सीट। अरे नहीं मिला, वो फिर भी उस जगह पर आवे ना, सामाजिक न्याय के साथ आवे। यहाँ पर वो बैठ रहा है जहाँ पर वो नड्डा जी के जोड़े गुलदस्ता दे रहे हैं। अरे बाप रे बाप, अरे वोट गरीब के, वोट पासवान के, आप फुल गुलदस्ता नड्डा जी के कौन दे रहे थे? ये चिराग पासवान जी। कोई पासवान के नाम पर टिकटवा उन्हें ना देते हैं। चलिए चलिए, नकली पासवान को टिकट देते, कई को पासवान को दिया है? अपना परिवार छोड़ कर किसी को नहीं। 5 पासवान आपके घर का नेता है। वो पासवान जो भाजपा में है वो पासवान नहीं है। वो खाटी पासवान नहीं, खाटी पासवान वो है जो संविधान के बचाने के लिए है, आरक्षण के बचाने के लिए है, जिसने आहुति दिया है। चिराग जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं? अरे स्थापना के बात का है, ये बात मत कहिए। मुख्यमंत्री पहले जीत के न देखा बस। वो अनुसूचित जाति, दलित, महादलित का माने बहुत बड़ा विरोधी है चिराग पासवान। चिराग पासवान इतना बड़ा आरोप कहे लगा रहे हैं? एकदम सत्य आरोप है। चलिए मैं किसी मंच पर कहूँगा, किसी मंच पर कहूँगा कि वो विरोधी है। विरोधी अगर नहीं होता तो कम से कम 20 को भी सीट दे देता भाजपा वाला, तो नहीं जाता, वो रहता महागठबंधन के। टिकट उकट नहीं दिए आपको, यही लिए गुस्सा है क्या? अरे हमारा तो, हम तो लड़ते ही नहीं है। हम तो लालू जी के सिपाही यहाँ जिला में खम्भा गाड़ के बैठे हुए हैं। पासवान समाज के यहाँ से जाकर पूछिए और पूरे बिहार के पासवान समाज से पूछिए, जो कॉन्सेस है अब कुछ जो होंगे वो आगे पीछे, तो किसी को सीट मिलता है का? कोई लड़ाई लड़ेगा? चिराग पासवान के, बिहार के पासवान के कभी सुने हैं कि बिहार के पासवान को अपना परिवार छोड़ के किसी को टिकट दिया है, लड़ाया है? बताइए को वो हिसाब। आप मीडिया वाले हैं, आप गोदी मीडिया लेखा बात करते हैं। बिहार में उभरते चिराग पासवान एनडीए में शामिल होने के बाद 5 सीटों पर अपना उम्मीदवार देने की तैयारी में है और चाचा पशुपति पारस की जो पत्ता है वो गुल हो गई है और उनको कहाँ जगह मिलेगा, कहाँ उनका घर होगा, ये अभी देखने को नहीं मिला है। हमारे पास राजद के नेता है, पासवान समाज से आते हैं, राजद के जिला अध्यक्ष जी हैं। क्या कहेंगे? आपके भी समाज के हैं चिराग पासवान जी। पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत बधाई हो, जहां आप चिराग पासवान जी को चर्चा किए हैं जी, तो हमें उस पर बहुत कुछ उनका जीवनी कहने का मन करता है। हाँ, बताइए। चिराग पासवान जी से पहले हमारे माननीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय हमारे रामविलास पासवान जी थे। हाँ, उनके पीरियड में यही माननीय नीतीश कुमार जी दलित और महादलित को भेद बताकर वो 2 फांक दलित समाज को कर दिया। अच्छा, दलित को बांटने का काम किया। दलित को बांटने का काम माननीय ये नीतीश कुमार जी ने किया।
और उसके बाद ये लोग फिर वहीं में सट गए, रामविलास जी। रामविलास जी। हाँ। और अब तो स्वर्गीय हो गए हैं, हाँ। उन पर हमको नहीं कहना है, क्योंकि वो बहुत ही दमदार दलित के नेता थे। अच्छा। और मैं उनको नमन करता हूँ। हाँ। लेकिन ये चिराग पासवान जी जो है, हाँ। आप लोग बार बार चिराग पासवान, वो पासवान समाज से नहीं है। कौन समाज से है? चिराग पासवान जी यदि पासवान समाज के होते, हाँ। तो आज मेरा आरक्षण खतरा में है। अच्छा। संविधान खतरा में है। हाँ। संविधान का संशोधन हो रहा है। हाँ। और संविधान को नया संविधान भी लागू हो गया, माने हर जगह वायरल हो रहा है। कौन संशोधन कर रहा है? ये माननीय मोदी जी, अच्छा। भाजपा सरकार। तो भाजपा सरकार मोदी जी के तो ये हनुमान कहते हैं चिराग जी। यही तो मेरा कहना है कि उस हनुमान को संबंध में ही हमें कहना है। हाँ। कि यही नीतीश जी। हाँ। और ये कह रहे थे कि हम हनुमान हैं मोदी जी के। हाँ। उस समय इनका दोनों चाचा भतीजा में, पारस जी में और इनमें हाँ। फूट करा दिया। अच्छा। और सांसद को रख लिया। हाँ। और एक के दिन में हाँ। पार्लियामेंट में दो पार्टी के दो भाग कर दिया। अच्छा। फिर भी समझ नहीं आया। कौन कर दिया इसे? ये मोदी सरकार किया। हाँ। पार्लियामेंट से पास हुआ। हाँ। और देखिए, जब ये स्वतः एमपी थे ही, हाँ। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो पहले जहां उनका क्वार्टर था, उस क्वार्टर में से हमारे बाबा साहब, हम लोगों का भगवान है, हाँ। बाबा साहब को मूर्ति बिगा गया। रामविलास बाबू, स्वर्गीय रामविलास बाबू का मूर्ति बिगा गया। क्या ये एमपी थे तो वो डेरा इन्हीं को न दे देता, भाजपा वाला। हाँ। मोदी जी हनुमान कह रहे थे। हाँ। फिर भी उसके पीछे पीछे ही बेच रहे हैं हमारे पासवान समाज को। अच्छा। पासवान समाज कैसे बेच रहे हैं पासवान से? बेच रहे हैं कि मेरा आरक्षण। कह रहे पूरा पासवान हमारा पक्ष में है। पासवान रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है लोजपा, उसमें पूरा कैडर वोट है। आप 24 का चुनाव हो रहा है। हाँ। लगता है कि आप भी गोदी मीडिया जी से हमसे सवाल कर रहे हैं। हाँ। पूरा पासवान है। हाँ। अरे आप जो बदवा है चिराग पासवान जी का, उन्हें ना पूछ रहे हैं। आप जाकर पासवान समाज से पूछिए ना कि चिराग पासवान के संबंध में क्या कह रहा अभी है। पासवाने न है। हम पासवान है, खाटी पासवान है, ओकरा लेखा नकली पासवान नहीं है। हाँ। अगर चिराग जी नकली पासवान है। नकली पासवान है, पासवान होता तो आज संविधान खतरा में है। हाँ। वो महागठबंधन के साथ होता। हाँ। आज अगर वो संविधान बदला जा रहा है, निजीकरण हुआ है। हाँ। इनके पीरियड में हाँ। काहे वहाँ आरक्षण को समाप्त किया गया। किसको? दलित, हाँ। महादलित, हाँ। पिछड़ा, हाँ। अति पिछड़ा, हम्म। सारे को वहाँ पर जो आज कहेगा 10,000 की नौकरी करना ला, हाँ। कि किसने किया, किसके साथ तू घूम रहा है चिराग पासवान? हाँ। अगर ये समझते कि अगर संविधान खतरा में, संविधान से ना एगो चिराग पासवान के पूरा परिवार, हाँ। और पासवान को बताइए था, चाचा बनते हैं, बहनोई बनते हैं, भतीजा बनते हैं, भाई बनते हैं। बाकी बिहार में पासवान नहीं है। पासवान को वोट देते रहेगा। इतना बुर्बक पासवान को बुझते हैं। विधानसभा के वोटवा में दिया था ना सब लोग। अब दिया था तो ये अब आवे ना, आ गया ना। 5 सीट मिला है ना। 5 सीट दिया है, जिस उम्मीद से दिया है। पासवान समाज में जाकर देखे ना। हाँ। आया है ना हाजीपुर। पासवान सर अब आ गया ना, हाजीपुर गया है, वहाँ जमुई गया है। आप वहाँ के रिजल्ट देख लीजिएगा। हाँ। कि पासवान समाज उनके साथ है, आपकी महागठबंधन के साथ है, कि माननीय हमारा आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ है। मतलब आपका कहना है कि पासवान लालू जी के साथ? अरे लालू जी के साथ है पासवान समाज। रैली में तो एकदम भीड़ पर भीड़ लगा रहे चिराग जी। उसमें पासवान समाज का भी भूमिका था, मैं भी था। हाँ। अरे वो आज तक लालू जी पर इतना आरोप गठित किया गया है। क्या उसमें पासवान समाज के लड़ाई, अनुसूचित जाति के लड़ाई लड़े हैं। हाँ। गरीब को आगे बढ़ाए हैं। कुर्सी पर नहीं बैठने देता था, वो उठाए है। पासवान से वोट देगा लालू जी? एकदम आंख मूंद के कहा चिराग पासवान अब पहले दोनों सीट जीत कर आवे। हाँ।
ये तो मोदी के दलाल है। हाँ, मोदी के दलाल है चिराग पासवान। हाँ हाँ, हनुमान नहीं क्या है। आरोप लगा रहे हैं? हाँ हाँ, मोदी के दलाल है, हनुमान नहीं है, दलाल है। अरे बाप रे बाप, वो तो हनुमान हनुमान कह रहे हैं एकदम चिल्ला चिल्ला के। अरे संविधान के न चलते उनको आरक्षण मिला है, हाँ, फिर वो आरक्षण समाप्त हो रहा है, ये कहाँ से लड़ेंगे? जनरल ये हाजीपुर जनरल है सीट। ये अपने सब बापते। हाँ पारस पासवान उनका चाचा, हाँ प्रिंस पासवान उनका भाई, हाँ अभी जो अभी कोई लड़ने गया है उनका बहनोई, क्या बिहार में पासवान नहीं है का? हाँ वे वो पासवान, वोट माने सब पासवान देगा। हाँ। बड़ा मीडिया वाला सबको देखे पासवान 6% है। ए रखिए रखिए, देख लीजिए पासवान समाज को किधर जा रहा है। इस बार के चुनाव में कुछ होगा क्या? वो खुल्लम खुल्ला लालू जी, हाँ। आदरणीय लालू जी, ललटेन ललटेन जो संविधान के रखवाली करेंगे वो हमारा उनका पास वोट जाएगा। ये हमारा संविधान के रखवाली कर रहा है। हेलीकॉप्टर पर पासवान नहीं चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा, लालटेन जलाएगा। हाँ? आज रखवाली कर रहे हैं, आज हम लोगों को चलते हुए जेल जा रहे हैं, क्या वो लालू जी गलत किए? इतना लोग भाजपा के गलत किए हैं, कोई को जेल चल गया है? वही ना, गलत करता तो जेल जाता नहीं, कहाँ जेल जा रहा है? 6,000 रुपया, 6,000 करोड़ रुपया लेकर भाग गया, हाँ, कोई को जेल गया है? अभी 60,000 करोड़ रुपया कहाँ से इलेक्टोरल बॉन्ड में आ गया? ईडी छापा मारा, आज चल गया, 8 दिन के बाद 100 करोड़ हो गया, पाक साफ, वॉशिंग मशीन में फंस गया, धोआ गया। अच्छा, तो वॉशिंग मशीन में तो ये पहुंचे सुप्रीम थे। कोर्ट का फैसला न है, हाँ, ये हम आरोप नहीं ना लगा रहे हैं, हाँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि यह बेच दिया भारत को, और वो बेचनिहार के साथ ही चिराग पासवान है। कौन बेच दिया भारत को? मोदी जी बेच दिए। हाँ तब कहाँ से आया इतना रुपया? हाँ, कहाँ गया? वो सरकारी खाता में क्यों नहीं आया? सब दिन आप दलित के पूर्वक के बुझिएगा। यहाँ शिवहर जिला में भी तो दलित सम्मेलन हुआ है। दलित लोग तेज हो गया था। आज तो उसको वही तो उनको अखर रहा है कि दलित क्यों पढ़ रहा है। हाँ, केकरा अखर रहा है? ये मोदी जी को अखर रहा है, भाजपा वाला को अखर रहा है। हाँ। वो चाहता है कि अनपढ़ रहे, गोर लागे खाली मंदिर में जाके, तो मंदिर में पेट भरेगा का? बताइए ना, मंदिर में पेट भरेगा? मंदिर के बाहर कुछ लोग बैठे अरे रहते वो हैं। शिक्षा पर क्या किया है, हाँ। स्वास्थ्य पर क्या किया है? हाँ। अभी देखिए, हम अभी पिपलारी प्रमुख भी है वर्तमान में, हाँ विगत 2 साल से हाँ कहे कि हम सब गरीब को पक्का मकान बना देंगे। 2 साल से मैं दावे के साथ कहता हूँ, बताइए तो कोई फंड आया है? पीएम आवास योजना का ही आया है? पक्का मकान बनेगा। गोदी मीडिया को भेजिए ना दिल्ली से, यहाँ चारों बगल देहात में भ्रमण करेगा। अच्छा, ये ना बताइए, चिराग जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं? अरे इस स्थापना के बात का है, ये बात मत कहिए। मुख्यमंत्री पहले जीत के न देखा बस। हाँ, वो अनुसूचित जाति दलित महादलित का माने बहुत बड़ा विरोधी है चिराग पासवान। चिराग पासवान। इतना बड़ा आरोप काहे लगा रहे हैं? एकदम सत्य आरोप है। चलिए मैं किसी मंच पर कहूंगा, किसी मंच पर कहूंगा कि वो विरोधी है। विरोधी अगर नहीं होता तो वो कम से कम 20 को भी सीट दे देता भाजपा वाला, तो नहीं जाता, वो रहता महागठबंधन के साथ। चिराग जी टिकट उकट नहीं दिए आपको, यही लिए गुस्सा है क्या? अरे हमारा तो, हम तो लड़ते ही नहीं है। हाँ, हम तो लालू जी के सिपाही यहाँ जिला में खम्भा गाड़ के बैठे हुए हैं। पासवान समाज के यहाँ से जाकर पूछिए, और पूरे बिहार के पासवान समाज से पूछिए, जो कॉन्सेस है। अब कुछ जो होंगे वो आगे पीछे, तो किसी को सीट मिलता है का? कोई लड़ाई लड़ेगा? चिराग पासवान के, बिहार के पासवान के कभी सुने हैं कि बिहार के पासवान को अपना परिवार छोड़ के किसी को टिकट दिया है, लड़ाया है? बताइए को वो हिसाब। आप मीडिया वाले हैं, आप गोदी मीडिया लेखा बात करते हैं। काहे ऐसा बोल रहे हैं? बोल काहे रहे नाराज है? सच्चाई बोल रहे हैं। वो हमारा संविधान को बेच रहा है। हाँ। वो हमारा पूरा निजीकरण करा दिया। क्या रेल को निजीकरण करा दिया, एयरपोर्ट को करा दिया, आपके पासवान तेल को करा दिया, हाँ। BSNL को करा दिया, कोयले को करा दिया। बताइए, इतना निजीकरण किया है, क्या उसमें दलित समाज, महादलित समाज या पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज को नौकरी मिलेगा का?
आपके समाज के लोग मंत्री रहते हैं ना, कहाँ मंत्री रहते हैं? पशुपति जी मंत्री थे ना केंद्रीय ये दोनों को थे सियारवा हुए बा, दोनों खाली बेस बदल ले बा, हाँ, खाली बेस बदल ले बा। तो ये पशुपति जी का तो पत्ता गुल हो गया, नहीं मिला आपको वसीयत। अरे नहीं मिला, वो फिर भी उस जगह पर आवे ना, सामाजिक न्याय के साथ आवे। वो जो जा रहा है, जहाँ पर वो बैठ रहा है, जहाँ पर वो नड्डा जी के जोड़े गुलदस्ता दे रहे हैं। अरे बाप रे बाप, अरे वोट गरीब के, वोट पासवान के, आप फुल गुलदस्ता नड्डा जी के। कौन दे रहे थे? ये चिराग पासवान जी, हाँ, कोई पासवान के नाम पर टिकटवा उहे ना देते हैं। चलिए चलिए, नकली पासवान को टिकट देते, कई को पासवान को दिया है? हाँ। अपना परिवार छोड़ के किसी को नहीं ना, 5 पासवान आपके घर का छोड़े बेटा है। वो पासवान जो भाजपा में है वो पासवान नहीं है। हाँ, वो खाटी पासवान नहीं, खाटी पासवान वो है हाँ। जो संविधान के बचाने के लिए है, आरक्षण के बचाने के लिए है, जिसने आहुति दिया है। वो दलित समाज है, वो हमारे अनुसूचित जाति समाज है। चिराग पासवान जी वो भाजपा के दलाल है। आता है पासवान सबको कहने हनुमान हमारा आगे लग। अरे वाह, हनुमान उनका हो सकता है, उनको चाहिए। इनका जो धन है अपना बचाने के लिए ये हरतन तहीन करो पर ईडी भेज देती। हाँ, तो ये हमारे सके बचावे रहा था, अपने संपत्ति बचावे के लिए रहा था। कहाँ से बतिया रहा, छोड़िए बात। मतलब पासवान समाज आरजेडी के साथ है। आरजेडी के साथ अफसोस है एक लाइन में, दूसरा है पार्टी को। हाँ, सब दिन मरे हैं माननीय लालू प्रसाद जी ये गरीबों के लिए। हाँ। और गरीब उनके साथ है, ठोक के है, मुंह से नहीं है, ठोक के है। कितना सीट आएगा फिर चिराग पासवान? आप देखिए, गिन लीजिएगा, कहिएगा भाजपा वाला को गिनने के लिए। हाँ, कहिएगा ना भाजपा वाला को कि हाँ पासवान के वोट हमारा तक गिना दीजिए। हाँ, आगे ना शिवहरे में, हाँ, चले ना सीतामढ़ी में, हाँ। 2 गो लग में है ना, चलिए ना, चलिए जाइए, लीजिए पासवान से तो ये लेखा बयान लीजिएगा, बोलबो ना कीजिएगा कि है ये चिराग पासवान के नाम। हाँ, पूरा पासवान खिसिया गया है। अरे महाराज, हम लोगों का भगवान हम लोग मानते हैं भगवान बाबा साहेब को, जिसने संविधान लिखा। हाँ। अब उस संविधान पर हमला खतरा है, आई जा रहा है भाजपा के जड़े मोदी के हनुमान बने। अरे बाप रे। चलिए देखिए, राजद के जिला अध्यक्ष जी थे जो चिराग पासवान जी से काफी नाराज है। उनके कार्यों को लेकर के वो मोदी जी के हनुमान बताते हैं और इनके तमाम जो इनका कहना है कि संविधान पे खतरा है, फिर भी चिराग मौन है और मोदी जी के साथ है। आप क्या सोचते हैं? सच मायने में चिराग पासवान जी की जो कार्यशैली है वो इस तरह की है। इनके प्रतिक्रिया पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।